हे गाइस, सीए इंटरमीडिएट के वो सभी स्टूडेंट जो जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर सभी बच्चे हैं परेशान। वो बच्चे जिसने पढ़ाई की है वो भी परेशान है कि यार मुझे वो कंसेप्ट्स रिकॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं कि अरे यार मैंने पढ़ाई नहीं की। वेल रियली स्पीकिंग यहाँ पर सभी जने कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊं एक शॉर्ट क्रिस्प स्ट्रैटेजी वीडियो, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद 100% पास हो जाओगे, लेकिन आप अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट जरूर दे पाओगे। सिंपल सी चीज है, अगर मैं कोशिश ना करूं और फिर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोशिश करने के बाद अगर मैं फेल होता हूं तो थोड़ा कम बुरा लगता है, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि हाँ, मैंने जितना भी समय था, जितनी भी एफर्ट लगानी थी वो मैंने लगाई है। अगर आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बिकॉज यहां से आपको कुछ कीवर्ड्स यहां से मिलने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर वो कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आज से अगर मैं लगा लूं यहाँ पे, तो 13 दिसंबर से 11 जनवरी तक बचते हैं 28 डेज। अब ये वीडियो आप जिस भी दिन देख रहे हैं, 13 को देख रहे हैं, 14 को देख रहे हैं, 15 को देख रहे हैं, कुल मिलाकर अब यहाँ पर 20 दिन के आसपास हमारे पास बचते हैं, 3 हफ्ते बचते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हो जाने चाहिए जो एक आइडियल केस सिनेरियो में होना चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस बाय नाउ। आपकी रिविजन्स ऑनगोइंग होनी चाहिए, WIP होना चाहिए। यू कैन स्टिल डू एनी कंसेप्ट और एनी टॉपिक विच यू हैव लेफ्ट। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं कोई नया कंसेप्ट टॉपिक नहीं कर सकता। वेल, ये स्टेटमेंट मैं दूंगा, लेकिन आज से 1-1.5 हफ्ते बाद, आज नहीं। यू मस्ट बी सॉल्विंग टेस्ट राइट नाउ। आपने कोई ना कोई टेस्ट सॉल्व की होगी या कर रहे होंगे। यू मस्ट हैव और मस्ट बी प्रिपेयरिंग योर समरी नोट्स, लास्ट मिनट रिविजनरी नोट्स। या टीचर चाहे कितने भी नोट्स आपको दे दे, ये समझ लेना आजकल हर टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, समरी नोट, सेक्शन समरी, ये वो दुनिया भर की चीजें दे रहा है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में उतार लेना कि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपको ज्यादा काम आने वाला है। एंड यू मस्ट हैव मेड सम प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, बनाए, अच्छी बात नहीं बनाए, ये वीडियो को देख लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, एंड तक देख लेना, स्पीड कम लगे भगा कर देख लेना, सिंपल सी चीज है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट कर बताना आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी। कुछ टारगेट्स लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट में, पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग और पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं दोनों को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मेरे इंट्यूशन के बेसिस पे, मेरे एस्टिमेशन के बेसिस पर कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एडवांस्ड अकाउंटिंग में लेंदी है बट ये स्कोरिंग है, तो एबीसी एनालिसिस को मैं अलग से नहीं लेकर आ रहा हूं। मैं सिंपल से यहां पर आपको डायरेक्टली ए कैटेगरी और बी कैटेगरी टॉपिक्स लिस्ट डाउन करके दे रहा हूं। फोकस मोर ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक सिक्योरिटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आप कहोगे सर सारे टॉपिक कवर कर लिए, बिल्कुल कवर किए, लेकिन मैंने सीक्वेंसिंग बता दिया। एडवांस अकाउंटिंग में वैसे भी 7 ही टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इन स्टैंडर्ड्स को इस सीक्वेंस में पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। 16, 12, 13, 7, 10, 11, 20, 23, 27, 19 और 22। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं आपको सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस सीक्वेंस में ये टॉपिक्स एटलीस्ट आप करके जाइएगा। सर्विस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओवरहेड्स के जो दोनों टॉपिक्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एबीसी, दोनों आप देख लीजिएगा। मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस आपको करना है। टारगेट टू कंप्लीट रिवीजन विदाउट टेस्ट बाय 22 दिसंबर। नो प्रॉब्लम, अगर अभी तक आपने टेस्ट देना चालू नहीं किया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसको कहते हैं विदाउट टेस्ट रिवीजन, वो चलने दीजिए अगले 1 हफ्ते तक। और 22 दिसंबर, 22 का 25 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद में आपको ये जो 3rd नंबर पॉइंट में लिखा है ना, इसमें से कोई तो एक कॉम्बिनेशन अचीव करना है। मतलब 22 या 25 दिसंबर के बाद जब भी आप टेस्ट देना चालू करेंगे, एटलीस्ट आपको टारगेट रखना है कि अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम एक पेपर आपको सॉल्व करना है हर चैप्टर का। अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं कुछ चैप्टर्स को बंडल करके, तो कम से कम 4 से 5 टेस्ट आपको देनी है। और अगर आप फुल सिलेबस दे रहे हैं तो 1 से 2 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देनी है। सेल्फ इवैल्यूएटेड या इवैल्यूएटेड कैसे भी चलेगा। आफ्टर 22 दिसंबर और एज आई सेड 25, रिवीजन शुड बी डन विद टेस्ट ओनली। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एकेडमिक गोल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी जने बात कर रहे हैं ये पढ़ लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये ऐसा कर लेना चाहिए, वो वैसा कर लेना चाहिए, लेकिन एक सिंपल सी चीज समझ लेना बेटा, यहां पर केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर सब कुछ सही रहा, अगर यहां पर सब कुछ सही रहा तो सब कुछ कर लोगे। एक चीज समझ लेना, सीए इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी हो आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसको अचीव करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखना।
ये इंश्योर करो कि आप अच्छी नींद लो, 6 से 7 घंटे की नींद लो। अब नींद मतलब ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं लेटने के बाद नींद नहीं आ रही है, या कुछ लोगों को लेटने के बाद बीच में एकदम से नींद खुल जाती है, अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर मुझे नींद में ऐसा सपना आ रहा है कि मैं फेल हो गया हूं। तो यार ये साउंड स्लीप नहीं है। साउंड स्लीप मतलब 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप, मतलब पटाखे फूट जाए, बम फूट जाए, हम नहीं उठने वाले। कम से कम 3 लीटर पानी रोज पीना, बिकॉज बॉडी को डिटॉक्स करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो, इट मे बी सिंपल वॉकिंग, योगा, रनिंग, जिमिंग, एनीथिंग, बट 30 मिनट्स की एक्टिविटी जरूर ऐड करिए। आपको पता है सबसे मुश्किल कोई कंसेप्ट पढ़ना नहीं है। सबसे मुश्किल चीज पता है क्या है, कि जो सबसे आसान चीज है उसको रोज करते रहना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। रास्ते में कई रुकावटें आएगी, आपको उन रुकावटों का सामना करना है ना। आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटीज है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव वीडियो है, उन सबको एलिमिनेट करना है। खुद को ना एक शील्ड में पैक कर लो कि ये मेरी शील्ड है, ये मेरा दायरा, और इस दायरे में हर एक को आने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यहां पर मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन किए हैं। बोथ एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सिर्फ ये कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। मतलब अगर इसमें से अभी आपने कुछ भी छोड़ा है तो प्लीज आप उसको अभी भी पढ़ लेना। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया और अभी मैं पेपर प्रेडिक्शन कर भी नहीं रहा हूं। देखो वो इंट्यूशन पेपर के पहले आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना कि ये कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से और मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। इनको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये लिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को आपको बिल्कुल पूरा करना है। पॉज करके आप इस लिस्ट को रेफर कर लीजिएगा, मैं वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ नहीं रहा हूं। तो ब्लू कलर में यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिस्ट दिख रही है, और ऊपर येलो कलर के अंदर आपने जो देखा था वो लिस्ट थी एडवांस अकाउंटिंग की थी। ये सारे कंसेप्ट बस एक बार आप गो थ्रू कर लेना और देख लेना कि इसको चेक किया है या नहीं चेक किया है, ठीक है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए लिखा है, ध्यान रखना कि अगले कुछ दिन हो सकता है आप एक्सक्यूज दे खुद को, मुझको, पेरेंट्स को, सबको, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद रिग्रेट बचेगा। अब एक्सक्यूज को चुनना है या रिग्रेट को चुनना है, चॉइस पूरी तरह आपकी है। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो मैं अपने सारे बच्चों के लिए, चाहे आप मुझसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 45 डेज का चैलेंज मैंने चालू किया था 10 नवंबर 2024 से, फॉर फिजिकल, एकेडमिक एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो एक चैलेंज चल रहा है, 25 दिसंबर तक चल रहा है। अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी भी पार्टिसिपेट करें। हर रोज शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं। बाय वीकली रिविजन्स आर गोइंग ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हर हफ्ते वीक में 2-2 सेशंस होते हैं, रिविजनरी सेशंस, वन शॉट रिविजन अभी चल रही है। ये तकरीबन 22 से 25 तारीख तक खत्म हो जाएगी। 22 से 25 तारीख तक ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे आपके लिए आरटीपी एमटीपी सेशंस लेने वाले हैं, हाफ सिलेबस की फ्री टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। अच्छा, अभी खास बात ये है कि जो अभी वन शॉट रिविजन चल रहे हैं उनके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं अड्डा के ऐप पर। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दी है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाक से जाइएगा, फ्री है, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट है, 35 मिनट्स 40 मिनट्स की टेस्ट है, एक एक चैप्टर की, कोई समय नहीं लगेगा। रिवाइज करो, सॉल्व करो, रिवाइज करो, सॉल्व करो, ठीक है। आरटीपी एमटीपी के सेशंस आने वाले हैं, हाफ सिलेबस की टेस्ट लेने वाला हूं। प्री एग्जाम मैराथन हम लोग चालू करेंगे 6 जनवरी 2025 से बेटा जी, हाँ जी, 6 जनवरी 2025 से, और एक फुल सिलेबस का पेपर मैं आपके लिए कंडक्ट करने वाला हूं। सबको मैं बता दूं कि आप लोग अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर देते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत बेटा जी आपको फेल नहीं कर सकती, आप पास होकर ही रहेंगे। बस एक सिंपल सी चीज समझना, यू मे फेल बट यू मे नेवर फॉल। इस चीज का ध्यान रखना, यू मे फेल बट यू मे नेवर फॉल। आपको कोई गिरा नहीं सकता, ये चीज बस समझ लेना। आपको अपने अंदर अपनी कमजोरियों को, अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझना है और उसके हिसाब से बस काम करना है। मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूं और हमेशा बना रहूंगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, 24 घंटे के अंदर, उस कमेंट डालने के बाद 24 घंटे के अंदर बेटा जी हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा। मिलते हैं यूट्यूब पे रिविजनरी सेशंस के साथ। फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सारे रिवीजन सेशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी गई है सारे सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।